नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं करेंट अफेयर्स की, कल हमने बात की राष्ट्रीय परिदृश्य के विषय में बात की है, तो आज हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पे। तो हम दोस्तों ये अक्टूबर 2021 से जनवरी लास्ट 2022 तक का 3 महीने का संपूर्ण करेंट अफेयर्स एक ही वीडियो में हम लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं बिना विलंब किए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। आइए बात करते हैं, किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये कब किया मित्रों? 1 जनवरी 2022 को। कब किया? 1 जनवरी 2022 को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसने किसके नाम पर द्वीप रखने की घोषणा की? तो मित्रों, जो ऑस्ट्रेलिया देश है जो अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा कर किसके नाम पे रखेगी? महारानी एलिजाबेथ। किसके? महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रखी जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना किसने की? तो पाकिस्तान ने। तो कब की? 30 दिसंबर 2021 को। कब किया? 30 दिसंबर 2021 को। फिर बात करते हैं, चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम। क्या पिलर ऑफ सेम स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हांगकांग। हांगकांग कहाँ? बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में हांगकांग विश्वविद्यालय परिषद में एक प्रतिमा बनाएगी। कहाँ बनाएगी? प्रतिमा बनाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2022 में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? भारत। 10 वर्ष के अंतराल के बाद भारत बना है। ये मित्रों, इस पे आप स्टार लगा के रख लीजिए। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हम बात करते हैं, आतंकरोधी समिति कब गठित की गई थी? कब गठित की गई थी? 28 सितंबर 2001 को। कब की गई थी? 28 सितंबर 2001 को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की? कब की है? 2025 तक। किसने किया है? तो बेल्जियम ने। किसने किया है? बेल्जियम ने। क्या घोषणा किया है? अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट पे, UNWTO की महासभा की किस सत्र का आयोजन किया गया? किस सत्र का आयोजन किया गया? तो 24वां। किसका? 24वां का आयोजन किया गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट की, इस सत्र का आयोजन कब से कब होगा? तो UNWTO का आयोजन 24वां था। कब से? 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक आयोजन कहाँ होगा इसका? तो मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ होगा? मैड्रिड, स्पेन में। सत्र में दर्जा प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का। क्या? इसको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांवों को सत्र का दर्जा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा कुल कितने गांव को दिया गया? तो 44। कितने गांव को दिया गया? 44। फिर कितने अन्य गांवों को UNWTO उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो 20। कितने? 20। तो भारत ने कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किए जाने हेतु नामित किया है? तो कितने? 3 गांव कौन कौन से हैं? तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। 3 गांव, कुंग थुंग मेघालय, लदपुरा खास मध्य प्रदेश, पोचमपल्ली तेलंगाना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को शामिल किया गया? तो पोचमपल्ली को। किसको? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये नालगोंडा तेलंगाना में। कहाँ पे है? नालगोंडा तेलंगाना में। पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से? भारत के सिल्क शहर। कौन सा? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। भारत के सिल्क शहर में। तो सिल्क साड़ियों की अनूठी सूची, अनूठी शैली द्वारा बुनाया जाता है। क्या है? इकत। क्या है? इकत शैली। इकत शैली को भौगोलिक संकेतक GI टैग कब प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2004 में। कब प्राप्त हुआ? 2004 में।
तो पोचमपल्ली को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना था? भूदान पोचमपल्ली। किस नाम से? भूदान पोचमपल्ली। तो मित्रों आपने देखा कि UNTWU सभा के से रिलेटेड हमने लगभग 7-8 प्रश्न किए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? 8 दिसंबर 2021 को। तो इसका संस्करण कौन सा था? तो संस्करण इसका द्वितीय संस्करण था। कौन सा था? द्वितीय संस्करण था। तो कौन से संबंधित इससे संस्थान है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। कौन सा? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। फिर दूसरा जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तीसरा कौन सा है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो मित्रों वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 66वें स्थान पे। भारत किस स्थान पे रहा? 66वें स्थान पे। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले कौन से देश हैं? तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड। पहले पे यूएसए, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड। फिर टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो एलन मस्क को। ये संस्थापक किसके हैं? स्पेसएक्स। इस पे आप डबल स्टार लगा के रख लीजिए। क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिलेगा। पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला 2021 का? एलन मस्क को। किसके लिए? ये संस्थापक किसके हैं? स्पेसएक्स के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्ण धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की? कौन किया? न्यूजीलैंड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। RATSSCO की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? किसने की? भारत ने। किसने किया? भारत ने। फिर हम बात करते हैं उसी संबंधित आगे पॉइंट में। RATSSCO का पूर्ण रूप क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO। तो भारत की अध्यक्षता की अवधि क्या है? तो 28 अक्टूबर 2021 से 1 वर्ष के लिए। कब तक? 28 अक्टूबर 2021 से 1 वर्ष के लिए, मतलब कि 2022 तक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 9 दिसंबर 2021 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2021 के किस संस्करण को जारी किया गया? कौन सा? 8वां। तो मित्रों इसको जारी कौन करता है? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। कौन सा? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। तो मित्रों इसका IAMD का पूर्ण रूप क्या है? IMD का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कितने कारकों के आधार तैयार किया जाता है? तो 3 कौन कौन से हैं? निवेश और विकास, तत्परता और अपील। कौन सा? निवेश और विकास, तत्परता, अपील। तो 2021 की रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया? 64। कितने देशों को? 64। 2020 में कितने देश थे? 63। 2020 में कितने देश थे? 63। तो जो 64 थे 2021 में, तो 64वां देश कौन सा बना है? बोत्सवाना, नया देश है। तो बोत्सवाना को कौन सा स्थान प्राप्त है? 44वां। कौन सा? 44वां। फिर रैंकिंग 2021 में शीर्ष देश किसको मिला? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग को। कौन का? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। अंतिम 3 स्थान प्राप्त कौन सा है? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, पेरू। वेनेजुएला 64 रैंक है, दक्षिण अफ्रीका 63 और पेरू का 62। भारत का कौन सा स्थान रहा मित्रों? तो भारत का रहा 56वां। कौन सा? 56वां। 2020 में कौन सा था? 62। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रशंसित पुरुषों की एवं महिलाओं की सूची किसने जारी की? किसने? डेटा एनालिटिक्स कंपनी। कौन जारी की? डेटा एनालिटिक्स कंपनी ने। फिर शीर्ष 20 प्रशस्ति पुरुषों की सूची में भारतीय कौन है? कौन है? तो नरेंद्र मोदी 8वां है, सचिन तेंदुलकर 12वां, शाहरुख खान 14, अमिताभ बच्चन का 15वां स्थान, विराट कोहली का
18वां। फिर हम बात करते हैं तो पुरुषों को महिलाओं की सूची में कौन शामिल है, तो प्रियंका चोपड़ा 10वां स्थान रहा है उनका, ऐश्वर्या राय का 13वां, सुधा मूर्ति की 14वां, सुधा मूर्ति जो कि चित्रकार है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 18 दिसंबर 2021 को भारत मध्य एशिया संवाद कहाँ शुरू किया गया, तो नई दिल्ली। कौन सा, भारत मध्य एशिया संवाद, नई दिल्ली में। किस देश के राजनयिक प्रशिक्षण और सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत के साथ समझौता किया है, तो कौन किया है, तजाकिस्तान। कौन किया है, तजाकिस्तान। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस देश के ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया, अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया, तो निकारागुआ। किसने, निकारागुआ। तो हम बात करते हैं विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई, तो 7 दिसंबर 2021 को। कब, 7 दिसंबर 2021 को इसे जारी किया गया। किसने जारी किया, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा, WEL द्वारा। तो किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी दी, भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी किसने दी, तो माल्टा। किसने दिया, माल्टा ने दिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त चुना गया, किसे चुना गया, कब चुना गया, 19 दिसंबर 2021 को। किसको, गैब्रियल बोरिक। किसको, गैब्रियल बोरिक। तो हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की, किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की, तो बांग्लादेश की। बांग्लादेश, किसकी, बांग्लादेश की। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग। किसमें, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। यह मंदिर कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में है। पाकिस्तान सेना द्वारा इसे कब नष्ट किया गया था, तो भारत पाक युद्ध 1971 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, तो भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा देश है वो जिसने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 13 दिसंबर 2021 को। कौन लगाया, सऊदी अरब ने। कौन सा लगाया, सऊदी अरब ने। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, किस देश की रक्षा मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, किस देश की रक्षा मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, किस देश की हुई, फ्रांस की। कब की, 17 दिसंबर 2021 को। भारत एवं फ्रांस के मध्य वार्षिक संवाद का कौन सा संस्करण था, तो तीसरा था ये। कौन सा था, तीसरा संस्करण था ये। कौन सा था, तीसरा संस्करण था। फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन है, तो सुश्री फ्लोरेंस पार्ली। कौन है, सुश्री फ्लोरेंस पार्ली। नेक्स्ट प्रश्न, कौन 100% पेपरलेस होने वाले विश्व की प्रथम सरकार है, तो कौन है, दुबई। ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा 100% पेपरलेस होने वाला विश्व का प्रथम सरकार है, तो ये दुबई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलदगी खोरला प्रदान किया। कौन सा, ये भूटान है। कौन सा है, भूटान। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 दिसंबर 2021 को 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी किस देश ने की, किसने की, तो भारत ने की। 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी भारत ने की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइफून राय से कौन सा देश प्रभावित हुए। ये टाइफून पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये राय से कौन से देश प्रभावित हुए, तो माइक्रोनेशिया, पलाऊ, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिणी चीन, हांगकांग, मकाऊ, इतने देश प्रभावित हुए। फिर हम बात करते हैं उसी क्रम में नेक्स्ट, साफिर सिम्पसन स्केल पर टाइफून राय की श्रेणी 5 है। कितनी श्रेणी है, 5। फिर
किस क्षेत्र के मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के लिए पक्ष में मतदान किया? तो कौन किया? न्यू कैलेडोनिया। कौन? न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया किस देश का उपनिवेश था? तो ये फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। फ्रांस के किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी गई थी? तो नौमिया समझौता 1998 में। कौन सा? नौमिया समझौता 1998 में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? तो ISA को। किसको? ISA अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसका मुख्यालय मित्रों कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस देश में स्थित सेमारू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये कब हुआ था? 4 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया। ये भी प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। तो किस सेमेरू नामक ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। ये किस सिमेरू किस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो जावा का। किसका? जावा का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? कौन सा दी है? तो स्विट्जरलैंड। किसने दी है? स्विट्जरलैंड। इस उपकरण का क्या नाम है? सार्को। क्या नाम है? सार्को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? गाम्बिया की राष्ट्रपति चुनाव में कौन पुनर्निर्वाचित हुए? कौन पुनर्निर्वाचित हुए? अडामा बेरो। कौन हुए? अडामा बेरो। भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 21वां। किसका आयोजन किया गया? 21वां। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 2021 को। सम्मेलन में किसने भाग लिया भारत की तरफ से? तो नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कौन? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस सम्मेलन के दौरान कुल कितने समझौते हुए? तो 28। कितने समझौते हुए? 28। और आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत। कहाँ? नया दिल्ली, भारत। और 22वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस 2022 में। रूस 2022 में किया जाएगा 22वें सम्मेलन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसके साथ ही पहली बार कौन सा बैठक आयोजन किया गया? तो भारत रूस 2+2 मंत्री स्तर। भारत रूस 2+2 मंत्री स्तर। 2+2 वार्ता का आयोजन 2+2 वार्ता का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? तो दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री। किसके? दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ 2+2 की वार्ता की जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो कितनी है? 14। कितनी है? 14। यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दुर्गा पूजा। किसको? दुर्गा पूजा को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य इस चक्रवात किस चक्रवात से प्रभावित रहा? 2 से 6 दिसंबर 2021 के बीच की बात हो रही थी। किसकी? जवाद। किसके बीच? जवाद। इस चक्रवात जवाद का नामकरण किसने किया? तो सऊदी अरब। किसने किया? सऊदी अरब। फिर हम बात करते हैं ये तूफान 2021 पूर्वी हिंद महासागर से आने वाले चक्रवात कौन कौन से हैं? यास मई, गुलाब सितंबर, जवाद दिसंबर। कहा? पूर्वी हिंद महासागर। ये हिंद महासागर से आए थे, जो कि आप इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है ये कि किस महासागर से जवाद तूफान आया था? तो ये पूर्वी हिंद महासागर, आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की? कौन सा? दक्षिणी सूडान। कौन? दक्षिणी सूडान। इसने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक एकदम संपूर्ण तरीके से बाल विवाह को समाप्त कर देगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट
EIU क्या है? तो ये है द इकोनॉमिक्स पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। EIU सूची कौन जारी करता है? तो विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची है। इस सूची में क्या जारी की है? तो विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची। यह सूची किस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी की गई? तो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत। इस सूची के में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो तेल अवीव इजराइल, पेरिस फ्रांस, सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहा। कौन सा? सिंगापुर। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस सूची में भारत के किस शहर को सबसे सस्ते 10 में सूचीबद्ध किया गया? तो अहमदाबाद। भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? अहमदाबाद। फिर बात होती है वह देश जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन काल के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया। तो कौन सा बना है? बारबाडोस। कौन सा बना है? बारबाडोस। तो बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सेंड्रा मेसन। कौन बनी है? सेंड्रा मेसन। कब बनी है? 30 नवंबर 2021 को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत का समर्थन करते हुए लगभग 1.2 अरब यूरो की सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये जर्मनी है। कौन सा है? जर्मनी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा इन 3 देशों को अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों के वर्ग में शामिल करने हेतु एक संकल्प को अंगीकृत किया है। किसको किया है? तो बांग्लादेश, नेपाल और लाओस। किसको? बांग्लादेश, नेपाल और लाओस। इन 3 देशों को विकासशील देशों के वर्ग में शामिल होना प्रस्तावित कब है? तो 2026 तक। कब है? 2026 तक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वह देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प विकसित देश। क्या कहा जाता है? अल्प विकसित देश। फिर हम बात करते हैं अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देशों का दर्जा प्रत्येक 3 वर्ष में निम्नलिखित आधार पर संशोधित किया जाता है। किस पे किया जाता है ये? तो प्रति व्यक्ति आय, ह्यूमन असिस्टेंट इंडेक्स, फिर आर्थिक एवं पर्यावरण सुभेद्यता सूचकांक। ये तीनों पे किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय पे, फिर ह्यूमन असिस्टेंट इंडेक्स में 66 से अधिक होना चाहिए, आर्थिक एवं पर्यावरण सुभेद्यता सूचकांक 32 है, उससे कम है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट ने ये जारी की। तो GS ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत शासन ने जिन प्रमुख 3 कारकों को प्रकार का उल्लेख, कौन सा? लोकतंत्र, हाइब्रिड और सत्तावादी शासन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है मित्र, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है। तो कौन है? तो वो नेपाल है। कौन है? नेपाल। वह देश जिसकी पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री के रूप में मेगडोलना एंडरसन ने कार्यभार ग्रहण किया। तो कौन सा है? स्वीडन की है ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। फिर हम बात करते हैं कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए कौन? शेख सबा अल खालिद। कौन? शेख सबा अल खालिद। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वह देश जिसने आम जनता को लेदर कोट को पहनने एवं उसकी बिक्री पर रोक लगा दी। तो उत्तर कोरिया। कौन? उत्तर कोरिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। वह देश जिसने फ्यूचर सोल्जर सैन्य आधुनिकीकरण योजना शुरू की। यूके यूनाइटेड किंगडम। चेक गणराज्य के नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेत्र फियाला। कौन? पेत्र फियाला। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने का वाला भी एक विधेयक मंजूरी प्रदान कहाँ की गई? तो इजरायली संसद में। कहाँ पे? इजरायली संसद में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। समुद्री सुरक्षा सहयोग
पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। तो समुद्री सुरक्षा पर 5वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत ने इस देश की साझेदारी के साथ किया। तो किसके? ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये 82वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है? 82वां स्थान। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट उसी क्रम में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में कितने देश शामिल थे? तो 194। तीन वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त रहा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को पुनः निर्वाचित किया गया। कब किया गया? किस अवधि के लिए? 2021 से 25 के लिए। किसके? 2021 से 25 के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का चुनाव हुआ समूह फोरम एशिया और प्रशांत क्षेत्र में साइबर और एवं क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर एक वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सिडनी डायलॉग। कौन सा? सिडनी डायलॉग। सिडनी डायलॉग का आयोजन किया गया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा। सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से मुख्य भाषण दिया। किसने दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाए? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लीग जर्मन संगठन की है। ये दो एजेंसियां, दोनों एजेंसियां मिलकर जारी करती हैं। फिर GHI में कितने देश शामिल थे? तो 116 देश शामिल थे। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो 101वां स्थान था। कौन सा था? 101वां स्थान था। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार एकमात्र देश कौन जो भूखमरी की चरम भयावह स्थिति पर है? तो सोमालिया। कौन है? सोमालिया है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन सर्वाधिक मामले किस देश में है? तो अपना प्यारा भारत। कौन सा है? अपना प्यारा भारत। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कितने संकेतकों पे किया जाता है? तो 4 संकेतक पे तैयार किया जाता है। कौन सा? अल्प पोषण, दुबलापन, ठीकनापन और बाल मृत्यु की दर। तो पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2006 में। कब जारी किया गया था? 2006 में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 4थी सामान्य सभा का आयोजन किया गया 18 से 21 अक्टूबर 2021 में। कब से किया गया? आभासी माध्यम से। ISA की 4थी सामान्य सभा का अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? RK सिंह, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार। फिर ISA सदस्य देशों ने 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितना निवेश जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? $1 ट्रिलियन जुटाने हेतु ISA ने साझेदारी की है ब्लूमबर्ग के फिलेंथ्रोपीज के साथ। किसके? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 71वां रहा है। कौन सा रहा है? 71वां रहा है। फिर बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट की। वैश्विक खाद्य सूचकांक किसके द्वारा निर्मित किया गया? इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा। किसको? इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट कहाँ पे है? लंदन में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को मिला? तो आयरलैंड को। किसको मिला? आयरलैंड को। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलल खलीलजाद ने इस्तीफा देने के बाद विशेष दूत को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? थॉमस बेस्ट को। किसे? थॉमस बेस्ट को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए समुद्री वार्ता आयोजित की। किसके साथ की? यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वह देश जिसने मादक द्रव्यों की तस्करी के चलते
हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की। कब घोषित की? तो इक्वाडोर ने घोषित की। कब किया? 18 अक्टूबर 2021 को। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 40वां रहा। कौन सा रहा? 40वां रहा। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 स्थान कौन है? तो आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। वह 2 देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया, तो कौन से है? जर्मनी और रूस। कौन सा है ये? जर्मनी और रूस। जर्मनी और रूस। फिर जर्मनी और रूस के मध्य निर्मित गैस पाइपलाइन है, कौन सा है? नॉर्ड स्ट्रीम 2, NS2। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं NS2, नॉर्ड स्ट्रीम 2। फिर हम बात करते हैं उसी क्रम में, तो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइप लाइन जिस क्षेत्र से होकर गुजरी है, कहां से? बाल्टिक सागर से। कहां से? बाल्टिक सागर से। भारत के 6ठे कार्यकाल हेतु किस संगठन ने पुनर्निर्वाचित किया गया? तो किसके? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC। तो कार्यकाल कौन सा है? 22 से 24। कौन सा? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो कौन सा कार्यकाल भारत का कब से कब तक का है? 2022 से 24 तक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? रोम, इटली में। कहाँ पे? रोम, इटली में। कब किया गया? 30 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच। 16वें G20 शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो ट्रिपल पी मतलब पीपुल, प्लान, प्रॉस्पेरिटी। पीपुल, प्लान, प्रॉस्पेरिटी। 16वें G शिखर सम्मेलन 2000 भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने। फिर हम बात करते हैं 17वां का कहाँ पे किया जाएगा शिखर सम्मेलन? G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया। फिर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी की गई। तो मित्रों, आज आपने देखा कि हमने एक ही वीडियो में पूरे 3 महीने का करंट अफेयर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के देखा। पिछले वीडियो हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा। कल हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य के विषय में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।